हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। हमारी जो सीरीज चल रही है करंट अफेयर की, तो उसका आज हम अपना अगला टॉपिक करने जा रहे हैं। बाकी इससे पहले हम जो टॉपिक कर चुके हैं, जिसमें भारत की प्रथम महिलाएं, चर्चित निधन, बदले गए नाम और भी बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कर चुके हैं, इंडेक्स और रैंकिंग, महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन। तो आज करने जा रहे हैं महत्वपूर्ण योजनाएं। तो जो योजनाओं का टॉपिक होता है उसमें से क्वेश्चन बनता है, लेकिन जो योजनाएं हैं वो दो तरह की होती हैं, केंद्र सरकार की और होती है राज्य सरकार की। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है केंद्र सरकार की योजनाएं, और इसमें से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, कब लॉन्च हुई, उद्देश्य क्या है, ठीक है, कहाँ से लॉन्च हुई, किस राज्य के लिए है, किस प्रदेश के लिए है, ये सब चीज़ें मायने बहुत रखती हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो ये देखिएगा, पीएम सूर्य घर मुक्ति बिजली योजना, जिसे अन्य नाम ये भी है, ठीक है, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, ठीक है। कब? 22 जनवरी 2024 को। विभाग कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ द पावर। तो इस विभाग के अंतर्गत ये आएगा। इसमें लाभार्थी जो होंगे वो होंगे 1 करोड़ परिवार, इसके लाभार्थी होंगे। ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखिएगा। करोड़ों परिवार 300 यूनिट तक फ्री मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकेंगे इस योजना के तहत, ठीक है। 300 यूनिट तक जो बिजली रहेगा वो फ्री रहेगा। केंद्र सरकार इस योजना में कुल 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। इस योजना के तहत सब्सिडी का लाभ घर के छत पर सोलर पैनल पर लगे से मिल जाएगा। जो छत पे सोलर पैनल लगा होगा तो उनके लिए जो लगाएंगे तो उसके लिए भी सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। आपके पास खुद का घर होना चाहिए इस योजना के लिए, ठीक है। इस योजना में आवेदन के लिए जो उम्र है वो 18 साल से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ है महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ठीक है। ये योजना का लाभ कौन कौन से उठा सकते हैं? खुद का घर होना चाहिए, 18 से अधिक उम्र होनी चाहिए, ठीक है। तो इस योजना का जो लाभ तहत जो सब्सिडी का जो मिलेगी, वो घर के छत पर जो सोलर पैनल लगता है उसके लिए भी सब्सिडी प्रोवाइड की जा सकती है, ठीक है। अब देखिए कुछ मानक वो और चीज़ें वो देख लीजिए, जैसे वो भारतीय हो, उसकी आयु 2 लाख से कम हो, इस प्रकार किसी भी योजना का लाभ ना उठा रहा हो, ठीक है। यह जो बिजली से रिलेटेड किसी अन्य योजना का लाभ ना उठा रहा हो, 2 लाख से कम हो, भारतीय हो, ठीक है, तो वो इसका जो है अनुवेदन कर सकता है, ठीक है। इसका जो आवेदन वो कर सकता है, जिसे बोला जाता है अप्लाई। तो ये प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे देखते हैं अदिति योजना। इस योजना के तहत स्टार्टअप रक्षा प्रगति में अपने अनुसंधान, विकास और नवाचार प्रयासों के लिए तो इसमें 25 करोड़ रुपए तक सहायता राशि प्राप्त दी जाएगी। तो इसमें एक्चुअल में ये योजना है क्या? अदिति योजना रक्षा मंत्रालय की अधीन है। तो इसमें ये चीज़ है, हम भारत में नया स्टार्टअप लेके आए, किसमें? हथियार में, ठीक है। जैसे कि हम विदेशों से हथियार खरीदते हैं अपनी सैन्य रक्षा के लिए, ठीक है, तो उसमें नए स्टार्टअप हों, यूथ उसमें अवेयर हों, तो ये सब चीज़ों के लिए है। तो उसके लिए 25 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी प्राप्त दी जाएगी सरकार के द्वारा। लागत कितनी है? 750 करोड़ रुपए की जो है इस योजना में टोटल इसका कुल बजट है। ये योजना फिलहाल 2 वर्षों के लिए ही है। अभी जो योजना है फिलहाल 2 वर्षों के लिए ही रहेगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए एक तकनीकी में एक कदम आगे बढ़ाना है, ठीक है, कि भारत में जैसे जो स्टार्टअप होते हैं, आईटी सेक्टर का स्टार्टअप हो या अन्य क्षेत्र में है, तो कैसे जो स्टार्टअप हो वो रक्षा में हो, ठीक है, डिफेंस सेक्टर में कैसे स्टार्टअप दिए जाए, तो उसके लिए है अदिति योजना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसमें से आपका क्वेश्चन बनना बिल्कुल तय है, इसको आप 200% मार्क कर लीजिए, इसमें से तो आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है, CAA। तो ये देखिए, सबसे पहले बिल्कुल शुरुआत से देखेंगे कब कब ये आया, कैसे कैसे ये लागू हुआ। सबसे पहले देखिए, भारत में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 11 मार्च 2024 को लागू हुआ, ठीक है, यानी ये तो लागू हो गया 11 मार्च 2024 को।
अब इसमें देखिए नागरिक संशोधन अधिनियम, इसी को बोला जाता है, जिसे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये इंग्लिश में हो गया, हिंदी में हो गया नागरिक संशोधन अधिनियम। तो देखिए लोकसभा में सबसे पहले पेश हुआ था 9 दिसंबर 2019 को, सबसे पहले। ठीक है, काफ़ी प्रदर्शन भी हुए थे सरकारों के द्वारा या नागरिकों के द्वारा कि इसे ना लाया जाए। तो उसके बाद किसके द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये लाया गया। ठीक है, लोकसभा या सभा जो उनके पर इन्होंने प्रस्तुत किया, लोकसभा में पास हुआ 10 दिसंबर 2019 को, राज्यसभा से पास हुआ 11 दिसंबर 2019 को, राष्ट्रपति का अनुमोदन 12 दिसंबर 2019 को, अधिनियम बना 12 दिसंबर 2019 को। अब ये जाके लागू हो चुका है। तो इसमें देखिए, इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए है। ठीक है, तो इसके तहत ये है अल्पसंख्यक हों। ठीक है, जो अन्य देशों में अल्पसंख्यक हैं, जैसे मिनॉरिटीज़ जिसे बोला जाता है, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश और पाकिस्तान से अल्पसंख्यक, जिसमें जो धर्म है, हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी और ईसाई धर्म को ऐड किया गया है। मुस्लिम समुदाय इसमें ऐड नहीं है। रीज़न इसका बस यही है, ये अल्पसंख्यक के लिए है। भारत में मुस्लिमों को चलो अल्पसंख्यक का दर्जा है, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात किया जाए, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, तो यहाँ पे ये अल्पसंख्यक नहीं है, ये सब है अल्पसंख्यक, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। इस कारण जो मुस्लिम है उनको ऐड नहीं किया गया है। ठीक है, वहाँ के जो प्रताड़ित ये अन्य धर्म हैं, उनको सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत भारत में नागरिकता दी जाएगी। मुस्लिम धर्म इसमें ऐड नहीं है। ठीक है, बाकी ये सब धर्म है जो भारत में आएंगे। बार बार इसीलिए रिपीट की जाती है ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, दिल्ली ग्रामोदय अभियान, तो ये हुआ अमित शाह के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। तो देखिए इस योजना के तहत है क्या, इस योजना के तहत दिल्ली के 41 गांव में पीएनजी सुविधाएं और 178 गांव का विकास परियोजना का उद्घाटन। ठीक है, 41 गांव में पीएनजी की सुविधाएं दी जाएं और 178 गांव का विकास परियोजना का उद्घाटन इसमें रखा गया है। लागत है 20 करोड़ रुपए। दिल्ली ग्रामोदय अभियान, 41 गांव में पाइप नेचुरल गैस, जिसे बोला पीएनजी, 100 किलोमीटर पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया जाएगा इसके तहत। ठीक है, तो ये हो गया दिल्ली ग्रामोदय योजना। कुछ चुनाव से संबंधित जो ऐप भी लॉन्च हुए थे वो देखिए, सक्षम ऐप चुनाव आयोग के द्वारा ये लॉन्च हुआ था लोकसभा में जो चुनाव थे। ठीक है, 85 वर्ष से अधिक आयु और 40% से अधिक विकलांग जो हैं वो घर बैठे मतदान दे सकते हैं। इसके लिए भी कुछ चुनाव प्रक्रिया चुनाव आयोग के द्वारा की गई थी। चुनाव प्रक्रिया निगरानी के लिए ई-विजिल ऐप लॉन्च किया गया था। तो जो लोकसभा के चुनाव हुए थे तो इसमें ये कुछ चीज़ें हुई थी, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट थे, तो इस योजनाओं के तहत हमने वैसे ही कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार के अभियान देखिए, तो ये देखिए ये वो से अभियान हैं जो सरकार के द्वारा ऑपरेशंस चलाए गए हैं। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस अभियान का क्या नाम दिया गया। तो देखिए सबसे पहले इसमें है क्या, देखिए इजराइल से फंसे भारतीयों को जब बाहर निकाला गया तो उसको क्या नाम दिया गया, तो वो दिया गया ऑपरेशन अजय। जैसे आपको पता है इजराइल, रूस, इन सब का युद्ध लगा ही रहता है। ठीक है, तो इजराइल का जो युद्ध था वो लगा था किसके साथ, फिलिस्तीन, और रूस का जो था वो यूक्रेन के साथ। तो उनके साथ ये युद्ध हुए थे। ठीक है, इजराइल का हुआ था फिलिस्तीन के साथ। आगे देखिए ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन से भारतीयों को निकालना। ठीक है, यूक्रेन का आपको बताया रूस के साथ जो युद्ध हुआ। ठीक है, उसका नाम रखा था ऑपरेशन गंगा। ये ऑपरेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति किसके लिए था, अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालना। पता ही था अफगानिस्तान में जब वहाँ पर तख्ता पलट हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ ऑपरेशन भारतीयों ने चलाया था भारत सरकार के द्वारा, तो वो था ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन दोस्त, तुर्की से जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र थे वहाँ से निकाली। चिड़िया गलती से लिखा गया, मिस्टेक होगा। ठीक है, तुर्की में भूकंप आया था तो वहाँ पे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया था। अब आगे देखते हैं ऑपरेशन वैक्सीन
मैत्री कोविड-19 वैक्सीन सहायता प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो ये ऑपरेशन वैक्सीन मैत्री चलाया गया था। पड़ोसी देशों में भारत ने वैक्सीन प्रोवाइड की थी। ठीक है, भारत का काफ़ी योगदान रहा था। जब कोरोना हुआ था तो भारत ने काफ़ी देशों की बहुत मदद की थी, इसलिए अफ्रीकी देशों की काफ़ी मदद की थी कोविड-19 के टाइम। तो ऑपरेशन वैक्सीन मैत्री कोविड-19, तो ये पड़ोसी देशों में जो हमने सहायता की है वैक्सीन के द्वारा, तो उसका नाम रखा गया ऑपरेशन वैक्सीन मैत्री। उसके बाद ऑपरेशन मैत्री नेपाल में भूकंप प्रभावित मदद। नेपाल में जब भूकंप आया तो उसमें जो मदद हुई तो केंद्र सरकार के द्वारा, तो उसका नाम रखा गया ऑपरेशन मैत्री। ऑपरेशन कावेरी सूडान से भारतीयों को निकालना जब हुआ तो उसका नाम रखा गया ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में आए मोर्चा तूफान से प्रभावित मदद। भारत जो है अपने पड़ोसी देशों की मदद करता रहता है। ठीक है, तो करुणा जो था वो म्यांमार में जो मोर्चा तूफान आया था तो उसकी मदद के लिए शुरुआत की गई थी। ऑपरेशन राहत सऊदी अरब में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन राहत शुरू किया गया था। वंदे भारत मिशन कोरोना काल में फंसे भारतीयों को चीन से निकालने के लिए। ठीक है, चीन से भारत, क्योंकि शुरुआत इसके हुआन शहर से जो बोलते हैं कि हुई थी चीन से कोरोना की, तो वहाँ पे भारतीय फंसे थे, तो उसके लिए वंदे भारत मिशन शुरू किया गया था। ऑपरेशन संकट मोचन दक्षिण सूडान में गृह युद्ध छिड़ने के करीब 600 भारतीयों को निकाला गया था। ठीक है, वहाँ के अपना जो सिस्टम था गवर्नमेंट का, तो उसके कारण 600 भारतीयों को निकाला गया था भारत सरकार के द्वारा। ऑपरेशन संकट मोचन चलाया गया था। ये आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे देखते हैं अपना अगला, निर्मल पोर्टल का आरंभ। तो ये देखिए निर्मल पोर्टल, तो ये इसमें इम्पोर्टेंट देखिए क्या है। ये निर्मल पोर्टल है वो एक्चुअल में सबसे पहले अगर पूछा जा सकता है तो वह यूपीएससी, जो यूपीएससी के छात्र हैं, ठीक है, आईएएस आईपीएस की जो तैयारी करते हैं वो उनके लिए है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा। बाकी वो देखिए है किसकी कैटेगरी में, एससी एसटी एंड ट्रांसजेंडर के यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए है। ठीक है, यूपीएससी कैंडिडेट के लिए है। निर्माण पोर्टल का शुभ आरंभ किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा उत्तीर्ण करने पर, यानी प्री होता है, मेंस होता है, ठीक है, जिसने यूपीएससी का प्री क्लियर कर लिया तो उसके लिए 1 लाख रुपए तक सहायता मदद दी जाएगी। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा। इसके लिए 8 लाख से कम आयु के वर्ग आते हैं। ठीक है, तो ये केंद्र सरकार के द्वारा एक्चुअल में ये नहीं है, वो हम आगे बताएंगे कैसे क्या है। जैसे कि इसमें 8 लाख से कम आयु के वर्ग में लोग आएंगे। सबसे पहले ये है यूपीएससी के लिए है, ये आपका हो गया। कौन से जेंडर के आएंगे ये भी हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, सहायता राशि होगी 1 लाख। अब ये देखिए इसका फुल फॉर्म देखिए, नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवार्डिंग मेंस अपीयरेंस ऑफ नेशनल सिविल सर्विस एग्ज़ाम। ठीक है, आपने प्री कवर किया, अब आपके मेंस में जाना चाहते हैं तो आपके लिए मदद प्रोवाइड की जा रही है। शुभारंभ इसका किया जी किशन रेड्डी, कोयला और खान मंत्री। तो इनका क्या रोल था, कोल एंड माइन मंत्री के द्वारा ही इसे क्यों किया गया। तो ये जो निर्मल पोर्टल है ना, ये पूरे भारत में नहीं है। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा अपने गतिविधियों के संचालन के जिलों में मेधावी छात्रों के लिए किया गया है। जहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड की गतिविधियाँ हो रही हैं, इनके क्वार्टर्स हैं, यहाँ पे कोयले का काम है। ठीक है, तो उन जिलों में वहाँ के जो मेधावी छात्र उभर के आएँ तो उनके द्वारा ये शुरुआत की गई है। इसका एक्चुअल ये है। ठीक है, अब जैसे कि झारखंड के जो राज्य हो गए, बाकी जहाँ जहाँ पे कोयला पाया जाता है या जहाँ पे इनके हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है, तो उनका लगता है कि यहाँ के छात्र मतलब एक अच्छा योगदान दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये निर्मल पोर्टल जो है शुरू किया गया है कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा। अब हम आगे करते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम ई ड्राइव योजना। ठीक है, तो ये देखिए पीएम ई ड्राइव योजना है क्या, इसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहला, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना। पीएम ई ड्राइव का योजना का मेन उद्देश्य यही है, जो हम इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उसे बढ़ावा देंगे। ठीक है, हम भारत में कार्बन उत्सर्जन को बहुत ही ज़्यादा कम करना चाहते हैं। उसके लिए 2030 अप्रोक्स लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। 2070 तक भी है, कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद पीएम ई ड्राइव। अब ये देखिए पीएम ई ड्राइव, इसकी फुल फॉर्म क्या है, पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेजुलेशन इन इनोवेशन इलेक्ट्रिक इन्हांसमेंट। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेजुलेशन
क्या है, रेजुलेशन रिवैल्यूएशन इन इनोवेशन व्हीकल इन्हांसमेंट, इसकी फुल फॉर्म है कि कौन कौन से रेजुलेशन लाए जाएं या कौन कौन से इनोवेशन लाए जाएं जिससे जो इलेक्ट्रिक वाहन है इसका इन्हांसमेंट, यानी लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हों। तो उसका इसकी फुल फॉर्म यह है। रिवैल्यूएशन क्या लाया जाए और क्या क्या से नई चीज़ें इसमें ऐड की जाएं कि लोग पेट्रोल डीजल को छोड़ के इसके तरफ आएँ। अगले 2 वर्षों की अवधि में 10,900 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। इसके तहत ई एम्बुलेंस को भी प्रोत्साहन किया गया है, जिसमें 500 करोड़ रुपए अलग इसके लिए दिए गए हैं। इसी में से ही 10,900 में ही मतलब दिए गए हैं, ठीक है, 500 करोड़ रुपए। ये योजना 24 से लेकर 26 तक ही रहेगी, क्योंकि ये देखिए 2 अवधियों के लिए है, 2 वर्षों के लिए है, जिसमें 10,900 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों के लिए 5,000 तक की सब्सिडी भी तय की गई है सरकार के द्वारा, कि सब्सिडी भी दी जाएगी पीएम ई ड्राइव योजना के तहत। ये है ई एम्बुलेंस, ठीक है, जिसको 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, सुभद्रा योजना। योजना का शुभारंभ नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, ठीक है, कहाँ, भुवनेश्वर उड़ीसा में, सुभद्रा योजना। तो इस योजना का बजट क्या है और ये है किस लिए? ये है एक्चुअल में नारियों के सम्मान के लिए, ठीक है। देखिए बजट है 55,825 करोड़ रुपए। उड़ीसा में इसकी शुरुआत हुई क्योंकि उड़ीसा में उस टाइम इलेक्शन थे, ठीक है। अब तो मोहन चरण मांझी बीजेपी पार्टी से यहाँ सीएम है, ठीक है। नवीन पटनायक काफ़ी टाइम तक वहाँ के सीएम रहे थे, तो उनको उसके बाद ये जाके अब ये बने हैं, ठीक है। लाभार्थी 1 करोड़ महिलाएं रहेंगी। सुभद्रा योजना की लॉन्च हुआ था 17 सितंबर 2024 को। किसके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था? नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये मतलब वही होता है इलेक्शन के टाइम, जहाँ पे इलेक्शंस रहते हैं ना, वहाँ पे चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, तो ये योजनाएं लॉन्च करती रहती हैं, ठीक है, वहाँ की जनता को अट्रैक्ट करने के लिए। तो वही सब चीज़ें रहती हैं। तो 17 सितंबर 2024 को ये योजना लॉन्च हुई। योजना का लाभ 21 से 60 वर्ष की जो महिलाएं रहेंगी उनको मिलेगा। तो ये 5 वर्षों तक चलेगा। अवधि देखिए 24-25 से लेके, ये फाइनेंशियल ईयर होता है ये, ठीक है, 24-25 से लेके 28-29 के बीच 5 वर्षों की अवधि तक 50,000 रुपये मिलेंगे। अब ये देखिए है क्या, एक साल में महिला को 10,000 रुपये की वार्षिक किस्त तय होगी, यानी एक साल में उसे 10,000 रुपये मिलेंगे। 5 साल में 50,000 हो गए, ठीक है, एक महिला को, ठीक है, 5 साल में 50,000 रुपये मिलेंगे। उसके लिए दिन भी डिसाइड किए गए हैं। 5,000 मिलेंगे राखी पूर्णिमा को और 5,000 मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को, ठीक है। तो ये दोनों दिया जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये दो दिन भी डिसाइड किए गए हैं। सुभद्रा योजना तो ये शुरुआत की गई है कहाँ? उड़ीसा में। अब हम आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्रूज भारत मिशन। क्रूज भारत मिशन ये क्या चीज़ है? क्रूज ये शिप की तरह होता है। ये पहले समझिए ये है क्या। ये क्रूज होता है शिप की तरह। इसमें लोग सफ़र करते हैं, पार्टीज करते हैं, तो वो सब चीज़ों को एंजॉय करते हैं। एक हिसाब से टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए है, ठीक है। क्रूज़ यहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं, सेलिब्रिटीज़ आते हैं, ठीक है, विदेशों से भी लोग आए। हम अपने भारत में कैसे क्रूज़ के तहत टूरिज़्म को बढ़ावा दे सकते हैं, तो उसके तहत ये योजना लॉन्च की गई है, क्रूज़ भारत मिशन। सुरादत्त सोनेवाल केंद्रीय पथ परिवहन और जलमार्ग मंत्री, तो उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। कब? 30 सितंबर 2024 को मुंबई में, ठीक है, क्योंकि वो तो पता ही है जहाँ पे समुद्र किनारे होंगे उन्हीं के ज़िले होंगे। एग्ज़ाम में होता ही है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में भी आएगा तो वो ज़्यादातर यही रहता है कि जो केंद्र मतलब जो तटीय इलाके हैं ना, उन वही ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। तो उतना तो वो है नहीं कि इतना आसान पा दे कि आपके लिए वो और कहीं से डाल दे, बाकी और कहीं से डाल दे, तो ऐसा नहीं रहेगा। अगर वो उसमें एग्ज़ाम में बनता भी है क्वेश्चन, तो आपके लिए चारों तटीय इलाके ही रहेंगे कि हाँ, मतलब जो एग्जामिनर बैठा हुआ है, जो स्टूडेंट वहाँ पे बैठे हैं, उनको मतलब इतना सरल भी ना डालें, ठीक है। कई चीज़ें ऐसी रहती हैं। उद्देश्य क्या है? भारत का क्रूज़ पर्यटन का वैश्विक केंद्र बनाना। ये यही है कि हम भारत में कैसे क्रूज़ पर्यटन को बढ़ाएं। इसमें 3 चरणों में आरंभ किया गया है इसे, ठीक है, इसके 3 चरणों में से आरंभ किया गया है। लक्ष्य रहेगा 10 लाख तक वृद्धि पर्यटकों में, यानी जो टूरिज़्म आएंगे, टूरिस्ट 10 लाख तक बढ़ें, और 4 लाख रोज़गार दें 2029 तक। 2029 तक ये टारगेट रहेगा, ठीक है। 10 लाख टूरिज़्म
4,00,000 एम्प्लॉयमेंट। अब हम आगे करते हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना। तो ये योजना क्या है? तो इस योजना का शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने किया सबसे पहले। ठीक है, कहाँ? हजारीबाग, झारखंड में। झारखंड में भी इलेक्शन थे। ठीक है, कब? 2 अक्टूबर 2024 को, गांधी जयंती पर। गांव जो इसके अंतर्गत आएंगे वो हैं 63,834 गांव और 549 जिलों को कवर किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? आदिवासियों में सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में महत्वपूर्ण सुधार करना। ठीक है, ये इनका मेन लक्ष्य है। कुल खर्च जो है 79,156 करोड़ है। केंद्र सरकार इसमें देगी 56,333 करोड़, राज्य सरकार देगी 22,823 करोड़। तो ये है टोटल इनका खर्च। तो ये झारखंड में ये योजना शुरुआत इसकी की गई है। आदिवासी क्षेत्र में कैसे उनके लाइफस्टाइल को, सामाजिक बुनियादी स्वास्थ्य, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, तो ये योजना है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना। गांधी जयंती पर ये शुरू की गई थी। अब हम नेक्स्ट करते हैं अपना अगला, शास्त्रीय भाषा का दर्जा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, योजनाओं में चलो नहीं आता, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा कुछ स्टेप लिए गए हैं तो वो तो पता रहना चाहिए। शास्त्रीय भाषा डेफिनेशन पहले ये देखिए, शास्त्रीय भाषा होती क्या है। टोटल अब तक है शास्त्रीय भाषा 12 है अब तक। ठीक है, देखिए शास्त्रीय भाषा 1500 से 2000 वर्षों की अवधि में प्रारंभिक अभिलेखों में लिखित रहो। ठीक है, जो भाषा शास्त्रीय रहेगी यानी उसे दर्जा दिया जाएगा, तो 15 से 2000 वर्षों की अवधि में प्रारंभिक जो अभिलेख चलते थे, हिस्ट्री की वीडियो आपको पूरी करवाई है। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास हमने अच्छे से कवर किया है। उसमें एक वीडियो था अभिलेख किसे कहते हैं। ठीक है, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं प्राचीन भारत का इतिहास हमने बिल्कुल आदि मानव से लेके कहाँ तक कि चौहान वंश तक कवर किया हुआ है। अब आगे देखिए, तो ये हो गया इसका सबसे पहले ये शास्त्रीय भाषा की परिभाषा में ये हो गया प्राचीन साहित्य और ग्रंथों में लिखित भाषा हो। ठीक है, जो पीढ़ियों द्वारा विरासत में मिली हो, आगे आगे ट्रांसफर जो होती है। साहित्य परंपरा मौलिक और अनूठी होनी चाहिए। ठीक है, किसी अन्य समुदाय के द्वारा किराए पर ना लाई हो, वो एक्चुअल में हो। ठीक है, यानी किसी की कॉपी ना हो। तो ये सब चीज़ें हैं, तो उसे बोला जाता है शास्त्रीय भाषा। तो इन सब चीज़ों को देख के फिर उसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। सबसे पहले देखिए शास्त्रीय भाषा 2004 में। ठीक है, तमिल 2005 में, संस्कृत 2008 में 2 भाषाओं को, कन्नड़ और तेलुगु को मिला। 2013 में मलयालम भाषा को, 2014 में उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। उसके बाद 2020 आया, तो 2020 में फारसी भाषाओं को भी शामिल किया गया नई शिक्षा नीति के तहत। ठीक है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा। और उसके बाद तो इतना 6 होगी, टोटल 7 भाषाएं थी। 2024 में 5 भाषाओं को शामिल किया गया, वो है मराठी, ठीक है, पाली, प्राकृतिक, ये सब पाली होगी, प्राकृतिक, ये सब जैन धर्म, बौद्ध धर्म का जो हमने इतिहास किया था तो उसमें आपको बताया था इन भाषाओं के बारे में। उसके बाद असमिया और बंगाली, तो इनको भी शामिल किया गया है शास्त्रीय भाषा का दर्जा, शास्त्रीय भाषा के रूप में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब हम आगे करते हैं 21वीं पशुधन जनगणना योजना। तो ये क्या चीज़ है? 21वीं पशुधन जनगणना योजना। तो जनगणना यानी पशुओं की जनगणना। जैसे वैसे तो जो हमारी जनगणना थी 2011 में हुई है, अभी देखो कब होती है फिर आगे। तो ये है पशुओं की जनगणना। ठीक है, भारत में पशु जिसे बोला जाता है लाइव स्टॉक। ठीक है, शुभारंभ किया राजीव रंजन सिंह, इन्होंने इसका शुभारंभ किया। ठीक है, मंत्रालय क्या है? केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह। अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 तक तो ये अभियान चलेगा, पशु जनगणना चलेगी। कुल खर्च इसमें आएगा 200 करोड़ रुपए। इस योजना के तहत 16 प्रजातियां और 219 देसी नस्लों की गणना की जाएगी। इस योजना के तहत $25 मिलियन की महामारी निधि योजना भी शुरू की जाएगी। जो पशुओं में बीमारियां होती हैं ना, तो उन बीमारियों से कैसे निपटा जाए, तो उनके लिए $25 मिलियन की महामारी निधि परियोजना भी शुरू की जाएगी। 2019 में आयोजित 20वीं जनगणना के अनुसार भारत में जो पशुधन आबादी है 535.78 मिलियन है। ठीक है, ये देखिए गाय भैंस जो जिसे हम पाल सकते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन,
प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, तो इसका जो शुभारंभ हुआ केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत इसका शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, जो कि हैं मंत्री कौन है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। इस योजना को 6 नवंबर 2024 को लागू किया गया, लॉन्च किया गया। कुल खर्च आएगा 3600 करोड़ रुपए। योजना 2024-25 से 2030-31 के बीच में चलेगी। इसे बोला जाता है फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। लाभार्थी देखिए, भारत के शीर्ष 860 उच्च शिक्षा संस्थानों, ठीक है, उच्च हायर एजुकेशन जिसे बोला जाता है, में प्रवेश करने वाले मेधावी छात्र, तो उनको ये दिया जाएगा। परिवार की जो वार्षिक है वो 8 लाख से कम हो। तो इसमें है क्या ये योजना? तो ये बताए किसको दिया जाएगा, कब लॉन्च हुआ, किस मंत्रालय के तहत आता है। योजना का लाभ क्या है? वो है 10 लाख तक की ऋण के लिए। 10 लाख का अगर लोन लेते हैं तो उसमें सिर्फ 3% तक ही लिए आपको ब्याज देना पड़ेगा, कम से कम ब्याज देना पड़ेगा। तो ये योजना है जिसका कुल बजट है 3600 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो केंद्र सरकार की। ठीक है। केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं 2024 में आई है, पूरी जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमने कवर कर लिया है। ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, और इसमें से क्वेश्चन हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम हैं, जैसे कि रेलवे हो गया या आगे देख लें बैंक्स में करंट अफेयर्स आते हैं, तो उसमें पूछ लिया जा सकता है। ठीक है। वीडियो कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स।